शैलेश साहित्य कुंज के रसिक काव्य प्रेमी श्रोताओं, जय श्री राम। डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा, शैलेश है मेरा नाम। मित्रों, कवि और कविता के भाग 29 में बहुत बहुत स्वागत है। मित्रों, सदियों की एक लंबी प्रतीक्षा की घड़ी आपके अपने समापन की ओर है। तो मित्रों, ऐसे शुभ अवसर पर कलम के सिपाही उनका गुणगान करने में पीछे कैसे रह सकते हैं। अतः प्राण प्रतिष्ठा की शुभ बेला की पूर्व संध्या पर हम लेकर आ रहे हैं एक ऐसे श्रद्धालु और कवि लेखक को जिन्होंने अपनी लेखनी से रामायण अथवा तुलसी की मानस को संक्षिप्त रूप में लिखा है, जिसका नाम है लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया खामोश। बहुमुखी प्रतिभा के धनी खामोश न केवल कवि हैं अपितु गजल विधा के सशक्त हस्ताक्षर भी हैं, साथ ही एक सिद्धहस्त कथाकार भी हैं। आपकी गजल तथा कहानी संग्रह की एक एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है, जिसमें कहानी संग्रह पतझड़ का सावन शैलेश साहित्य कुंज की विधा प्रतियोगिता के अंतर्गत पुरस्कृत एवं सम्मानित भी हो चुकी है। हाँ, यहाँ यह भी बताना चाहूँगा कि कवि खामोश की शैक्षिक योग्यता भी श्रोताओं को चौंकाने वाली लगेगी, क्योंकि लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया खामोश 5 विषयों हिंदी, समाजशास्त्र, इतिहास, राजनीति शास्त्र तथा दर्शन शास्त्र में एमए की उपाधि प्राप्त कर चुके हैं। लेकिन प्रकृति ने भी उनके साथ कैसा क्रूर मजाक किया है कि असमय ही उनकी आंखों की बिनाई छीन ली थी। यही कारण रहा है कि अब वे हिंदी साहित्य लेखन में समय व्यतीत करते हैं, जिसका परिणाम है कि कवि खामोश ने संक्षिप्त रामायण की रचना की। उनका यह प्रयास सराहनीय व अनुकरणीय है। अब मैं आपका अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुत कर रहा हूँ छिंदवाड़ा के हमारे साथ जुड़े कवि लक्ष्मण प्रसाद डेहरिया खामोश को। तो लीजिए, सुनिए उनकी ही वाणी में उनकी रचना संक्षिप्त रामायण। मुझे आज अत्यंत हर्ष हो रहा है कि मुझे साहित्य शैलेश कुंज के माध्यम से काव्य पाठ का अवसर मिला है। मैं डॉक्टर शशिवर्धन शर्मा जी को हार्दिक बधाई देता हूँ, जिन्होंने मुझे यह अवसर प्रदान किया है। मैं राम की महिमा पर कुछ पद आपके समक्ष प्रस्तुत करूँगा। इसमें किसी भी प्रकार की त्रुटि अगर हो तो क्षमा करेंगे। यह रचना मैंने आज के समय के अनुकूल रखकर की है। राम गीत के माध्यम से यह रचना मैं पेश कर रहा हूँ। राम की लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार, भज लो प्राणी हो जाए बेड़ा प्यार, भज ले प्राणी हो जाए बेड़ा पार। बजे बाजे अयोध्या जन्मे पुत्र चार, बजे बाजे अयोध्या जन्मे पुत्र चार, दशरथ सुख उपजे कृपा पालनहार, कृपा पालनहार, किशोर भये विश्वामित्र आए द्वार, किशोर भये विश्वामित्र आए द्वार,
राम लखन दूं शिक्षा, करें दुष्ट संहार। राम लखन दूं शिक्षा, करें दुष्ट संहार। बड़ी मुश्किल से दशरथ भेजने हुए तैयार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। विश्वामित्र ने दी अस्त्रों की शिक्षा। विश्वामित्र ने दी अस्त्रों की शिक्षा। शस्त्र चलाना सिखाया, ली कठिन परीक्षा। शस्त्र चलाना सिखाया, ली कठिन परीक्षा। वो ताड़का सुबाहु राक्षस मारे। वो ताड़का सुबाहु राक्षस मारे। ऋषि मुनियों के काज संवारे। ऋषि मुनियों के काज संवारे। दिया ऋषियों ने आशीष, इसने है दुलार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। विश्वामित्र राम लखन जगत जनकपुर लाए। विश्वामित्र राम लखन जनकपुर लाए। स्वयंवर मंडप बैठे रहे सकुचाए। स्वयंवर मंडप बैठे रहे सकुचाए। दूर दूर से आए राजा महारथी। दूर दूर से आए राजा महारथी। दूर दूर से आए राजा महारथी। रत्ती भर ना उठा धनुष, बड़ी उनकी दुर्गति। रत्ती भर ना उठा धनुष, बड़ी उनकी दुर्गति। राम छूते टूटा धनुष, गूंजी टंकार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। भेजा संदेशा अयोध्या, दशरथ बारात लाए। भेजा संदेशा अयोध्या, दशरथ बारात लाए। चारों भाइयों को फिर दूल्हा बनाए। चारों लिए फेरे हुए संस्कार। चारों लिए फेरे हुए संस्कार। आकाश से फूल बरसे जय जयकार। आकाश से फूल बरसे जय जयकार। जनक से ले विदा लौटे, सुने न बहे अश्रुधार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। दशरथ ने की
राज तिलक की घोषणा दशरथ ने की, राज तिलक की घोषणा। राम कैकई को फिर पड़ा सोचना, राम कैकई को फिर पड़ा सोचना। जिस कारण लिए धरा पर अवतार, जिस कारण लिए धरा पर अवतार। राजा बनते हो जाए सब बेकार, राजा बनते सब हो जाए बेकार। दो वर दिए थे दशरथ, दो वर दिए थे दशरथ, हुए लाचार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। 12 बरस तक चित्रकूट वन भाया, 12 बरस तक चित्रकूट वन भाया। राम लखन सिया का मन हर्षाया, राम लखन सिया का मन हर्षाया। साधु संतों संग भजन कीर्तन गाया, साधु संतों संग भजन कीर्तन गाया। वनवासियों को जीवन शैली सिखाया, एक रात किया आगे चलने विचार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। राम की लीला बड़ी अपरंपार। चले बढ़े मिले अत्रे संग अनसुईया, चले बढ़े मिले अत्रे संग अनसुईया। दिव्य वस्त्र दिए सीख दी सीता मैया, सीख दी सीता मैया। घने वन पंछी मोर कोयल बोले, घने वन पंछी मोर कोयल बोले। रंग बिरंगे पुष्प भौरे गुंजन रस घोले। कल 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 बहे सरिता, कल 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 बहे सरिता निर्मल धार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। चले बढ़े गोदावरी तट आया, चले बढ़े गोदावरी तट आया। पंचवटी में अपना बसेरा बसाया, पंचवटी में अपना बसेरा बसाया। एक दिन शूर्पणखा ने माया दिखलाई, लक्ष्मण हाथों नाक कान कटवाई। वो रोती पहुंची
रावण दरबार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए। साधु बन रावण सीता हरने आया, साधु बन रावण सीता हरने आया। सुनहरा मृग मारीच सीता मन भाया, सुनहरा मृग मारीच सीता मन भाया। राम पकड़ने दौड़े पीछे फिर भाई, राम पकड़ने दौड़े पीछे फिर भाई। रेखा पार बैठा वो भिक्षा दे माई, रेखा पार बैठा वो भिक्षा दे माई। सीता हरण कर ले उड़ा रथ समुद्र पार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। वन वन भट्टे के खोजे दोनों भाई, वन वन भट्टे के खोजे दोनों भाई। वन वन भट्टे के खोजे दोनों भाई। दिखा मतंग आश्रम जहाँ सबरी माई, दिखा मतंग आश्रम जहाँ सबरी माई। प्रभु पहचान चरण पखारे, प्रभु पहचान चरण पखारे। माई प्रभु पहचान चरण पखारे माई। चख चख मीठे बेर खिला हर साई, चख चख मीठे बेर खिला हर साई। सुग्रीव पता देंगे दिखे ऊंचा पहाड़, राम की लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। सुग्रीव से मिले दोनों हाल बताया, सुग्रीव से मिले दोनों हाल बताया। उसने भी फिर अपना दुखड़ा सुनाया, उसने भी फिर अपना दुखड़ा सुनाया। 2 दिन तक लड़े सुग्रीव बाली ना हारा, 2 दिन तक लड़े सुग्रीव बाली ना हारा। छिप कर बाण चलाए प्रभु बाली गया मारा, छिप कर बाण चलाए प्रभु बाली गया मारा। सुग्रीव राजा बने अंगद राजकुमार, राम की लीला
लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। 4 मास बीते खोजे बंदर भालू, 4 मास बीते खोजे बंदर भालू, राम भी खोजे मिला घायल जटायु, राम भी खोजे मिला घायल जटायु। आकाश मार्ग से गया रावण उस ओर, आकाश मार्ग से गया रावण उस ओर। सीता मैया रोती रही मचाती शोर, सीता मैया रोती रही मचाती शोर। दक्षिण दिशा में लंका है, दक्षिण दिशा में लंका है, समुद्र पार, राम की लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। सुग्रीव लश्कर थमा समुद्र किनारे, सुग्रीव लश्कर थमा समुद्र किनारे। करे मंत्रणा कैसे सेना पार उतारे, करे मंत्रणा कैसे सेना पार उतारे। फिर जामवंत ने हनुमत सुध जगाई, फिर जाम्बवंत ने हनुमत सुध जगाई। मुद्रिका ले उड़े पवन सुत खोजने माई, मुद्रिका ले उड़े पवन सुत खोजने माई। सुरसा लंकनी से निपटे लंका द्वार, सुरसा लंकनी से निपटे लंका द्वार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। सूक्ष्म रूप धर, सूक्ष्म रूप धर महल घर घर खोजे, सूक्ष्म रूप धर महल घर घर खोजे। दिखे न सीता उपाय कुछ न सूझे, दिखे न उपाय सूझे। दिखी एक कुटिया, दिखी एक कुटिया, दी राम धन सुनाई, दिखी एक कुटिया राम धुन सुनाई। ब्राह्मण रूप धर पूछे कहाँ है माई, ब्राह्मण रूप धर पूछे कहाँ है माई। विभीषण बोला, विभीषण बोला, अशोक नीचे बैठी नार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। अगला बंद देखिए।
राम की लीला बड़ी अपरंपार। पेड़ से नीचे मुद्रिका गिराई, पेड़ से नीचे मुद्रिका गिराई। देखे पहचानी मैया रही अकुलाई, देखी पहचानी मैया रही अकुलाई। वानर बोला मैं रामदूत मैया खोजने आया, समुद्र तट राम दल भी पहुँच आया। चूड़ामंदी मैया शीघ्र ले जाएं करतार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। मीठे फल खाए पेड़ तोड़े उजारे, मीठे फल खाए पेड़ तोड़े उजारे। राक्षसों से लड़े भिड़े अक्षय कुमार मारे, रक्षकों से लड़े भिड़े अक्षय कुमार मारे। मेघनाथ ने फेंक फसाया ब्रह्मफास, मेघनाथ ने फेंक फसाया ब्रह्मपास। वानर बांधे ले गया रावण पास, वानर बांधे ले गया रावण पास। दंड यही आग लगा पूछ दो जार, राम की लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। बानर उछले बानर उछले बानर उछले जलाए महल अटारी, वानर उछले जलाए महल अटारी। धू धू कर जले भस्म लंका सारी, धू धू कर जले भस्म लंका सारी। समुद्र में पूछ बुझा समुद्र में पूछ बुझा समुद्र में पूछ बुझा समुद्र में पूछ बुझा समुद्र में पूछ बुझा। पहुँचे राम दरबार, धू धू जल रही लंका, धू धू जल रही लंका, धू धू जल रही लंका। मचा हाहाकार, चूड़ामंदी सीता ले जाएं करतार, चूड़ामंदी सीता ले जाएं करतार। राम की लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। राम शिला नील नल समुद्र उछारे, राम शिला नील
नल समुद्र उछारे, 5 दिन में पुल बना सेना पार उतारे, 5 दिन में पुल बना सेना पार उतारे। अंगद दूत भेजा रावण को समझाए, अंगद दूत भेजा रावण को समझाए, अंगद दूत भेजा रावण को समझाए। अंगद पांव योद्धा ना उठा पाए, रावण झुका मुकुट गिरा, अंगद दियो उछार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। कई दिनों तक युद्ध चला, मरे योद्धा सारे। कई दिनों युद्ध चला, मरे योद्धा सारे। कुंभकर्ण मेघनाद भी गए मारे, कुंभकर्ण मेघनाद भी गए मारे। नाभि अमृत छुपा रावण प्रभु तीर मारे, नाभि छुपा अमृत रावण प्रभु तीर मारे। सर से धड़ अलग गिरा महल किनारे, सर से धड़ अलग गिरा महल किनारे। फहरी पताका, फहरी विजय पताका, गूंजी जय जयकार। राम की लीला बड़ी अपरंपार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। सजा धजा सीता विभीषण हनुमत लाए, सजा धजा सीता विभीषण हनुमत लाए। पैदल चली माता नजरें झुकाए, पैदल चली माता नजरें झुकाए। बंदर भालू देखे मन ही मन हर्षाए, बंदर भालू देखे मन ही मन हर्षाए। शिविर तक पहुंची सीता नजर झुकाए, शिविर तक पहुंची सीता नजर झुकाए। राम देखे देखे सीता, राम देखे देखे सीता, मन करें विचार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। सूखी लकड़ी ला लक्ष्मण चिता बनाई, सूखी लकड़ी ला लक्ष्मण चिता बनाई। चिता में बैठी मैया आग लगाई, चिता में बैठी मैया आग लगाई। धू धू जले अग्नि, धू धू जले अग्नि, करे ना स्वीकार।
कंचन होकर निकली माता हर्ष अपार। रीति नीति प्रथा मर्यादा लोकाचार, राम की लीला बड़ी अपरंपार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। पुष्पक विमान से राम सिया अयोध्या आए। पुष्पक विमान से राम सिया अयोध्या आए। लखन भी खास मित्र मंडली साथ लाए। लखन भी खास मित्र मंडली साथ लाए। बजे नगाड़े गूंजे, बजे ढोल नगाड़े गूंजे। बजे नगाड़े ढोल गूंजे। बजे सजे तोरण द्वार। बजे ढोल नगाड़े, बजे ढोल नगाड़े सजे तोरण द्वार। स्वागत ऋषि मुनि खड़े, नर नारी हजार। अगवानी की भाई ने, अगवाई की भाई महल रिश्तेदार। अगवानी की भाई महल रिश्तेदार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। राम लखन सिया माताओं से मिले। राम लखन सिया माताओं से मिले। राम लखन सिया माताओं से मिले। पूछे कुशल छे में हर्ष चेहरे खिले। पूछे कुशल छे में हर्ष चेहरे खिले। गूंजे शंख पूजा पाठ अर्चना। गूंजे शंख पूजा पाठ अर्चना। वेद मंत्रों से हवन हुई गर्जना। वेद मंत्रों से हवन गूंजे गर्जना। राजा राम बने हर्षित हुआ संसार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। राम की लीला बड़ी अपरंपार। भजले प्राणी हो जाए बेड़ा पार। भजले प्राणी हो जाए बेड़ा पार। धन्यवाद। अभी आपने छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से पधारे कवि लक्ष्मण प्रसाद डेरिया खामोश से उनकी कविता संक्षिप्त रामायण उनकी वाणी में सुनी। आशा है आपको पसंद आई होगी। हाँ, कविता श्रवण के पश्चात सब्सक्राइब करने के बाद बेल बजाना न भूलें, जिससे आपको अगले कार्यक्रम की जानकारी सीधे आपके मोबाइल पर मिल सके। अंत में एक बार फिर बताना चाहूँगा कि आप भी अपने लेखक मित्रों सहित कवि और कविता के मंच से सीधे जुड़ने में संकोच न करें, जिसके लिए आप हमसे मोबाइल नंबर 9326669814 पर संपर्क कर सकते हैं। अगले भाग के आने तक
धन्यवाद सहित अलविदा।